नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। आइए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपैथी की कुछ दवाओं के बारे में। इलेक्ट्रोपैथी में टोटल 38 मेडिसिन है। आज हम 38 मेडिसिनों के बारे में क्रम बाय क्रम बात करेंगे। यह वीडियो जो इलेक्ट्रोपैथी के स्टूडेंट हैं या फिर हमारे नए साथी हैं जो इलेक्ट्रोपैथी में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो साबित होने वाला है। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपैथी की पहली मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है स्क्रोफोलोसो। हाँ दोस्तों, स्क्रोफोलोसो, इसे हम S1 नाम से भी जानते हैं। स्क्रोफोलोसो यह समूह में प्रथम मेडिसिन है जिसका प्रभाव सजीव शरीर अर्थात शरीर के लसिका तंत्र, रक्त संस्थान, स्नायु स्थान, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन इत्यादि सभी अवयवों तंत्रों पर तथा प्राकृतिक शरीर शक्ति पर है। इसलिए इस औषधि को बहुप्रयुक्त तथा सर्वरोगहरी या फिर यूनिवर्सल रेमेडी हमसे कहते हैं। जैसे S1 के निर्माण के लिए कुछ घटकों को इसमें सम्मिलित किया गया है, आदि शक्तियों को उचित अनुपातों में मिलाकर युक्त किया गया है। इसमें टोटल 9 पौधे हैं। 9 पौधों से मिलकर इस औषधि को बनाया गया है। आइए हम बात करते हैं इसके विशेष गुण के बारे में। यह औषधि रोगों के प्रत्येक अवस्था व मनुष्य के समस्त रोगों में उपयोगी की जाती है। अब इस औषधि के धर्म गुण जान लेते हैं। S1 औषधि के प्रमुख प्रकृति गुण शक्तिवर्धक है, आमाशय, उदर प्रक्रियाकारी, उल्टी या कै मितली को रोकने की, विसूचिका आदि संक्रमण, विधिनाशक, क्षयनाशक या रक्तवर्धक तथा जख्म में उत्तम प्रयुक्त की जाती है। जो जख्म वगैरह हो जाते हैं उसमें अच्छा काम करने वाली औषधि है। शरीर के सजीव कार्य को जैसे पाचन, उत्सर्जन क्रिया, संवेदना, मलमूत्र को निष्कासित करने वाली, उत्तेजित हृदय को बल प्रदान करने वाली, हृदय नाशक, रक्ताभाव प्रतिरोधक शक्ति, वायु पीड़ा, ऐंठन, कुपचन आदि में शीघ्र ही काम करती है। इसके गुण हैं, इस औषधि के द्वारा शरीर के प्रत्येक प्रकार का जहर, विष, जो विष होता है शरीर में, जो ऑक्सीटोसिन कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, उनको बाहर निकालने में अच्छा काम करती है। S1 शरीर से विष को आदि आमाशय में एकत्रित, जैसे आमाशय में जो गंदगी एकत्रित हो जाती है तो या उल्टी आती हैं, उसमें विष रक्त या फिर लीवर में हमारे में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है, तब इस औषधि की प्रणाली का प्रभाव हो गया हो, किसी औषधि खा ली हो, किसी औषधि का रिएक्शन या दुष्प्रभाव हो गया हो, उसको ये ठीक करती है। तब इस औषधि के अपन प्रभाव के लिए मलमूत्र त्याग उत्तेजना कराने में सहायक औषधि के रूप में से प्रयोग किया जाता है। तभी इसमें विशेष सेवन से विष या स्वादिष्ट फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है किसी के, पित्त आदि त्वचा पर होने वाले शरीर से बाहर निकालकर शरीर के लिए शक्ति प्रदान करती है। विष चाहे खाद्य में मिलाकर सेवन किया हो या किसी नशीले पदार्थ में मिलाकर आदमी ने खा लिया हो, या फिर किसी को शराब पीने की, भांग की, शराब की, चरस गांजा की, इसका कोई उसे आदि हो गई है तो उसके दुष्प्रभाव को ख़त्म करती है और उसकी लत को ये छुड़ाती है। S1 ये इसकी मुक्ति करा देती है। यह औषधि प्रत्येक प्रकार के जहरीले पेय जैसे सूरा, मधु मतलब शराब, स्प्रिट, तम्बाकू,
गांजा, भांग, अफीम तथा आदि पदार्थों से उत्पन्न नशे को समाप्त कर देती है एस्वन। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है या भांग खाता है या गांजा अफीम पीता है तो उसकी लत को छुड़ाने के लिए हम एस्वन का प्रयोग उस पर कर सकते हैं। एस्वन को निरंतर सेवन कराने से उन रोगों की खराब संभावना समाप्त होकर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अगर हम किसी शराब के वाले व्यक्ति को एस्वन प्रतिदिन सेवन कराएंगे उसे हम, तो शराब पीने से दुबला पतला हो गया है, उसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, उसकी आंतों में प्रॉब्लम हो गई है या किडनी प्रॉब्लम कर रही हैं, तो इसे करने से उसमें सुधार आ जाएगा, उसकी जो समस्या हैं वो समाप्त हो जाएंगी और उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जो लोग दुबले पतले हैं या फिर दवा खाने से कोई कमज़ोरी आ गई है या वृद्धावस्था में दुबले पतले हो जाते हैं तो उनके लिए हम एस्वन का सेवन धीरे धीरे सप्ताह में 2 बार कराने चाहिए। सप्ताह में हो जाता है क्या। जो व्यक्ति विष पदार्थ का सेवन करते हैं, दोषी होते हैं, उनके लिए हम एस्वन और WE आराम से दे सकते हैं। जैसे कोई शराब वगैरह पीता है, भांग खाता है तो उसे एस्वन और WE मिलाकर उसे दे सकते हैं, तो उसकी जो पीड़ा है उसको उससे हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी का हृदय दुर्बल है, वायु पीड़ा है, आदि कष्ट से गिर समाप्त हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं एस्वन में चेतावनी। किस चीज़ की चेतावनी करनी चाहिए हमें? चेतावनी सावधान रहना चाहिए। एस्वन जो लिम्फेटिक प्रकृति के रोग हैं, लिम्फेटिक के जो प्रवृत्ति के रोगी हैं उनके लिए ही अनुकूल है, जबकि पित्त और रक्त के रोगियों के लिए प्रतिकूल है। अतः जो हमें लिम्फेटिक रोगी हैं उन पे ही एस्वन का प्रयोग करना चाहिए। जो रक्त और रस वाले व्यक्ति हैं उन पे हमें सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए। अतः उनके सेवन के लिए उन्हें सेवन कराएंगे तो उनसे चक्कर या उसे दस्त होना या कब्ज आना, शरीर में दोष विकारी रूप में हो सकता है। इस औषधि के सेवन बंद करने के बाद वो स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे रोगी को एस्वन के स्थान पर हम रक्त प्रवृत्ति वाले रोगियों के लिए S2 तथा पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए S5 का सेवन करा सकते हैं। उससे लाभ हमें मिल जाता है। आइए हम बात करते हैं एस्वन के लाभ। एस्वन हमारा किस किस चीज़ में काम करता है। एस्वन नशा छुड़ाने की बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसमें हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को वायुशूल है, पेट में दर्द होता है, कॉलिक पेन में हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को गठिया वाई का दर्द है तो हम उसमें एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। उदर पीड़ा है, एब्डोमेन पेन है, उसमें हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी खांसी है, कोल्ड कफ है तो उसमें हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। मधुमेह, डायबिटीज़ है तो ऐसे व्यक्तियों को हम एस्वन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नामर्दी है, मोतियाबिंद है, किसी का गला बैठ जाता, स्वर भंग हो गया, हृदय वेदना है, जलोधर हो गया, किसी को पेट में पानी भर जाता है, लीवर में पानी भर जाता है तो उसमें भी हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें अच्छा रेस्पॉन्स आता है। किसी का रक्तलाभ एनीमिया हो गया है, जोड़ों में तीव्र पीड़ा हो रही है, अर्थाइटिस हो रही है, किसी को सांस की बीमारी, दमा है या किसी को मूत्राशय में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें भी एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी के फोड़े लग रहे हैं तो उसमें भी हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। सूजक, हड्डी क्षय मतलब हड्डी की टीवी में भी हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। जो मस्तिष्क रोग है उसमें भी हम एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। खांसी है, जिनकी कब्ज हो रही है, काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो उसमें हमें एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं। एस्वन का प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहता है। एस्वन का प्रयोग करने के लिए आप इलेक्ट्रोहोपैथी हैं तो अपने हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से किस तरह से एस्वन का प्रयोग कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी एस्वन के बारे में थी। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो में हम S2 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।